तो जो आपका संबंध है, जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। कौन कौन से दो चीज़ों को? जैसे देखिए, एक तो आपका है कि ये जो पहला हमने यहाँ पर सेट लेकर चला और यहाँ पे जो हमने दूसरा सेट लिया, पहला सेट P है, दूसरा सेट Q है, तो ये तो दो सेट हो गया, नॉर्मली समुच्चय हो गए P और Q। तो इसमें जो पहला हम लोग समुच्चय लेकर चलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रांत। तो आपको सबसे पहले कुछ परिभाषा को भी दिमाग में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो हमने फर्स्ट सेट लेकर चला, इस सेट को कहते हैं क्या? प्रांत। और यहाँ पे जो दूसरा सेट है, उस सेट को कहा जाता है सहप्रांत। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो जो आपका एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, उन सारे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ पर अली, और क्या लिखा है यहाँ पे, रुकिए एक मिनट में पहले इसको पूरा ही मिटा लूँ। अली, भानु, बॉटनी और दिव्या, अच्छा बिनोय और दिव्या। तो इन चारों का यहाँ पर एक रिलेशन हो जा रहा है, तो उससे हम कहेंगे यहाँ पे परिसर यानी रेंज। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें मिलेंगी, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। हिंदी में कहें तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको संबंध का परिभाषा समझ में आ रहा होगा। जैसे ए का किससे संबंध है, यहाँ पे देखिएगा, ए का संबंध है अली से, बी वाले का संबंध भानु से भी है और बिनोय से भी है, सी का संबंध यहाँ पे मान लेते हैं कि चंद्रा से है। तो ये जो होता है वो संबंध होता है, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन या संबंध पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग नॉर्मली भी परिभाषित वैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ अन्य फैक्ट पर बात करें। प्रत्येक क्रमिक युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच एक संबंध R स्थापित किया जाता है, जो इस प्रकार से है। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पे संबंध R जो है, तो हम यहाँ पे R को लेकर चलते हैं कि एक्स वाई सच डैट एक्स वाई का प्रथम अक्षर है और x बिलोंग टू P, y बिलोंग टू Q। मान लेते हैं कि जो एक्स वाई है, एक्स नाम y का प्रथम अक्षर है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, ए का संबंध अली से है, बी का संबंध यहाँ पे भानु से है, फिर से बी का संबंध बिनोय से और सी का संबंध चंद्रा से है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो दिव्या लिखा उसका तो संबंध किसी से यहाँ पे है नहीं। तो संबंध के लिए क्या होता है ना, कम से कम दो चीजें तो हमें चाहिए होती है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं कि उन दोनों व्यक्ति में माता पिता का संबंध है, उन दोनों व्यक्ति में पुत्र और पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है। तो उसके लिए तो हमें दो चीजें चाहिए होती है। तो उसी प्रकार से संबंध के लिए हम लोग दो सेट को लेकर चलते हैं। पहले वाले सेट को प्रांत कहते हैं, दूसरे वाले सेट को सहप्रांत कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो डोमेन, कोडोमेन। और जो जो यहाँ पे रिलेशन बनाता है, ठीक, उसे हम लोग लेकर चलते हैं किसमें? रेंज के अंतर्गत, जिसे हिंदी में परिसर कहते हैं। चलिए कुछ अन्य फैक्ट पर भी बात कर लें, क्योंकि समय फिर ऐसे में बीतते जाता है। एक और फैक्ट पर बात करते हैं। समुच्चय ए समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के साथ सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इसको तो मैंने खैर पहले बता दिया आपको। उसके बाद मैंने सहप्रांत भी आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको परिसर भी बता दिया था। तो सीधे हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एग्जाम्पल अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक सेट ए लेते हैं जिसमें 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट है, और यहाँ पे आर जो संबंध कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब ये किस प्रकार से है कि एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल एक्स प्लस 1। तो ए से ए में एक संबंध आपको बताना है। चलिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ खास कठिन वैसे है नहीं। हमें क्या करना है, बस यहाँ पर एक सा मान रखते जाना है। जब हम एक सा मान, मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ ऐसा,
y इक्वल एक्स प्लस वन। जब यहाँ पे हम लोग एक्स का मान रखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स का मान 1 रखेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 रखने पर ये 3 आ जाएगा, 3 रखने पर 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, y का मान 2, 2 रखने पर 3, 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 5, 5 रखने पर 6। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे संबंध प्राप्त हो जा रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रांत के जगह पर, मतलब प्रांत का मान हमने 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब प्रांत का मान हम यहाँ पे 6 लेंगे तो जो सह प्रांत है y का मान है वो तो 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ही 1 से लेकर 6 तक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि a इक्वल 1 2 है, मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2, ये आपका प्रांत हो गया। b जो है वो सह प्रांत है जिनमें 3 और 4 2 एलिमेंट है। a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बिल्कुल पूछा जाता है, संबंध की कितने संबंध हो सकते हैं, संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था, आपको हो सके सूत्र याद होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, n मतलब नंबर है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b कितने हो रहा है, 4 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उप समुच्चय की संख्या भी कितनी होगी, 2 की घात 4 होगी। तो यहाँ पर उप संबंधों की संख्या कितना आ गया, 2 की घात 4 आ गया, मतलब कितना संबंध यहाँ पे हो सकता है, 16। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना ही होता है कि इसके पहले हमने जो एक फार्मूला देखा था 2 पावर n, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है एक और फार्मूला लेकर n a क्रॉस b कि इसमें कुल कितना एलिमेंट आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में 2 था, सेकेंड वाले में भी 2 ही था, दोनों सेट में 2 और 2 4 हो गया, तो 2 का पावर ले लेंगे 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के बाद प्रश्नोली पर भी देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, a का वैल्यू है 1 से लेकर 14 तक। अब हम यहाँ पे एक संबंध बनाने वाले हैं कि 3x माइनस y इक्वल होना चाहिए 0, और आपको यहाँ पे प्रांत सह प्रांत परिसर को लिखना है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है रहने के लिए, यहाँ पे प्रांत तो आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर 14 तक के प्रांत में आ जाएगा। अब यहाँ पर शर्त को ध्यान दीजिएगा, एक शर्त भी दिया हुआ है, तो यही शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शर्त है, 3x माइनस y इक्वल आना चाहिए कितना, 0, यह इसका शर्त है। तो क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू दिया हुआ था, तो प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ था 3x माइनस वाई इक्वल 0। जब y को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो y का वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, अब x का मान कहाँ से कहाँ तक दिया, 1 से लेकर यहाँ पे दिया हुआ है 14 तक इसका वैल्यू। तो जब यहाँ पे हम लोग y का मान निकालेंगे, x से लेकर कहाँ तक दिया, 14 तक x का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे 1, जब हम x का मान 1 रखेंगे तो उस स्थिति में y का मान कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 3, 2 रखने पर 6, 14 रखने पर आ जाएगा 14 या 42, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, 6 से लेकर पूरा कितना 14 रखेंगे तो 14 या 42 तक। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि जब हम यहाँ पे मान को रखेंगे तब की स्थिति में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ अब। तो यहाँ पे प्रांत क्या आ गया, 1 से लेकर 14 तक के प्रांत में आ जाएगा, सह प्रांत में यहाँ पे आ जाएगा जितने भी वैल्यू हैं। ठीक है, इसमें मतलब 3, 6, 9 ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद जो जो एलिमेंट संबंध में भाग ले रहा है उन सारे एलिमेंट को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, परिसर के अंतर्गत रखेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको बस चीज़ों को प्रांत सह प्रांत और परिसर को समझना होगा।
बाकी आप आराम से बना लेंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल में एक बार देख लो। इसमें इस वाले एग्जाम्पल में ये आपका 4 है ना, ओके। इसमें देखिए प्रांत कौन कौन से आ जाएगा, तो 5 6 7 ये तीनों एलिमेंट प्रांत में आ गया। सह प्रांत में 3 4 5 ये जो है सह प्रांत में आ जाएगा, ठीक। अब इसको रोस्टा रूप में लिखना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपको रोस्टा रूप में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, तो इसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा स्टार्ट हुआ है 5 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, जब इसका रोस्टा रूप लिखेंगे तो हम, तो ये आपका आ जाएगा 5, इतना में रखते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 का रिलेशन है यहाँ पे 3 से, तो 5 3। अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, 6 का यहाँ पे देखिए रिलेशन कितना से है, 4 से है, तो ये आ जाएगा 6 4। और नेक्स्ट 7 का रिलेशन है 5 से, तो ये आ जाएगा 7 और 5 करके। तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर रूप 5 3 6 4 और 7 5 करके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप आराम से एग्जाम में इसको कवर कर लोगे, खास तौर पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है। तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्न 6वां देखिए, यहाँ पे संबंध आर इस प्रकार से है कि x सेमीकोलन x + 5 सच डैट x का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 5 तक लेने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे प्रांत और परिसर को बताना है। तो प्रांत तो वैसे दिख ही रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये आपका प्रांत हो गया। जब हम मान को रखते जाएंगे तो आपको यहाँ पे परिसर भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू को रखते जाना है, x की जगह पे 0 1 2 3 4 5 को किस में रखेंगे भाई, हम यहाँ पर रखेंगे। जब x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या आ गया, 0 5। मैं आपको रोस्टर रूप में लिख के भी बता देता हूँ। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 6। जब हम 2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह में 2, तो 2 और 5 आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोस्टर रूप में प्राप्त होने लगेगा। पहला वाला वैल्यू इसका प्रांत होता है और जो अगला वैल्यू इसका आ रहा है वो परिसर होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो समय भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम बस यहीं तक देखते हैं।